मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। इसमें क्या कहा है देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। यानी आपको दो क्वेश्चन दिए इसमें ए और बी। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर कोई एक डिजिट लिखना है। कहाँ से? 0 से लेके 9 के बीच, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से एक डिजिट लिखना है। मैं चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं। किसके बीच में लिखना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ लिखना है। कैसा? एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट यानी छोटी से छोटी संख्या लिखना है इनमें से, यानी कौन सी छोटी संख्या लिखें और कौन सी बड़ी संख्या लिखें, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है बच्चों कि इन सारे नंबर्स का सम कितना होना चाहिए? जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं अभी जो दिए हुए नंबर को, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 12 और 7 हो गया 19। तो देखिए 19 के बाद 3 में भाग देंगे तो 3 6 18, 3 7 21। 19 से बड़ी संख्या होती है 21। तो 19 यहाँ तक तो 19 हो गया बच्चों। इसमें कितना और जोड़ दें कि 3 से डिविजिबल हो जाए? तो 2 और अगर जोड़ दें तो ये आ जाएगा 21, और 21 3 से डिविजिबल है। तो सबसे 0 तो लिख नहीं सकते, 0 लेंगे तो 19 ही रहेगा, 1 लेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 21 3 से डिविजिबल है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2। तो इसमें जो नंबर हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज जो नंबर होगा आपका आंसर में वो हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 6 7 2 4, यानी आपने वो ब्लैंक स्पेस पे जो है ये 2 आंसर आ जाएगा आपका। 2 लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया। अब बड़ी संख्या लिखना इनमें से कि ये भी किससे डिविजिबल हो जाए? 3 से। तो देखिए यहाँ तक तो सम 19 हो रहा है। अब पीछे से चले, 19 में 19 में 9 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 28। 28 में डिवाइड करें तो नहीं जाता है 3 से, तो फिर 8 लेते हैं। 8 अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ तो इसका सम हो जाएगा 27, है ना। ये 19 तो यहाँ तक हो गया था, 8 और 8 क्या? 27, और 27 किससे डिविजिबल है बच्चों? 3 से। इसका मतलब यहाँ इनमें से बड़ी संख्या 8 आएगी, जिससे ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस पे तो 8 आ जाएगा, बाकी नंबर आप ऐसे ही लिख देंगे 6 7 2 4। तो ये लार्जेस्ट डिजिट हो गया, ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, जो दोनों 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है अगला। इसमें क्या कहा है कि बीच में यहाँ पर क्या लिखें हम? कहाँ से कहाँ तक नंबर कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक। इनमें से कौन सा डिजिट ले सबसे छोटा कि ये 3 से डिविजिबल हो? तो 3 से डिविजिबल कब होता है? जब इनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो जब इनको जोड़ रहे हैं बच्चों तो ये जोड़ा, जैसे 4 और 7 11, 11 और 6 हो गया कितना? 17, 17 और 5 22, और 2 जोड़ा तो 24। अभी इनका सम आ रहा है 24। 24 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या अगर मैं 0 लिख दूँ यहाँ, तब भी सम कितना आएगा? 24। और 24 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका नंबर होगा वो हो जाएगा 4 7 6 5, और ब्लैंक स्पेस पे आ जाएगा 0 और फिर 2। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जो किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अब लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो देखिए बच्चों, इनका सम यहाँ से यहाँ तक अभी हो रहा है कितना? 24। अब 24 में कितना ऐड कर दें
बड़ी से बड़ी संख्या पीछे से चलेंगे। अगर 9 ऐड कर दें, यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ, तो 24 और 9 कितना होता है 33। क्या 33 3 से डिविजिबल है बच्चों? तो यस, 33 3 से डिविजिबल, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हम 9 लिख सकते हैं। तो अगला जो नंबर होगा 4765 और ब्लैंक स्पेस पे आपका आंसर आ जाएगा 9 और लास्ट में 2। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। ये छोटी से छोटी संख्या जो है, ये ब्लैंक स्पेस पे रखना मतलब है ना। तो इस पे अगर छोटी से छोटी संख्या 0 रखी तो ये भी इससे डिविजिबल है। बड़ी से बड़ी 9 रखते हैं तो ये भी 3 से डिविजिबल है बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 से। क्या कहा? राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11। यानी यहाँ पर जो खाली स्थान पर ऐसा नंबर रखना है आपको कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है बच्चों कि 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या कहता है कि इसके ऑड नंबर जो है उनका सम और इवन नंबर का जो सम है उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना है कि या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो सम कर लेते हैं, सम ऑफ ओड नंबर। तो यहाँ पर सम कर रहे हैं तो ओड प्लेसेस होगा, यह होगा 1 3, फिर यहाँ एक और आएगा, फिर ये हो गया 5। तो कौन कौन से 9 + 3 + 2, ये ओड प्लेसेस हो गए। अगर इनका सम करें हम तो ये आ रहा है बच्चों कितना, ये 9 और 3 हो गया 12 और 2 14। ठीक है बच्चों, ये आ रहा 14। अब आपको क्या कहा है, इवन नंबर जो रहेंगे ये 8, फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस वाला नंबर और फिर 9। तो देखिए यहाँ 8 प्लस यहाँ खाली स्थान है और यहाँ 9। अब ये तो 14 आ गया बच्चों, है ना, ये डिफरेंस हो गया आपका 14। अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें, इन पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते थे तो ये हो गया 17। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, तो ये तो हो रहा अभी 17 हो रहा है ना बच्चों, तो और ये 14 हो रहा है, तो इनका डिफरेंस अब 0 तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा नंबर रखें कि इस 14 को इसमें से माइनस कर दें तो 11 बच जाए। तो 9 और 7 तो हो गया कितना, 9 और 8 कितना हो गया, ये 17। 17 में हम कितना जोड़ दें कि 11 बच जाए। तो 17 में आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हमको 11 लाना डिफरेंस, तो इस 14 में आप 11 जोड़ दो तो ये कितना हो रहा 25। यानी 25 में से अगर 14 माइनस कर देंगे हम तो 11 बच जाएगा। तो 25 कैसे आ सकता है, ये हो रहा है 9 और 8 कितना हो गया 17। 17 में कितना जोड़ दें कि 25 आ जाए, तो 17 में आप अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस ब्लैंक स्पेस पर 8 लिखेंगे तो देखो ये आ गया आपका 25। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ जाएगा, 25 माइनस 14 करेंगे तो 11 आ जाएगा ना बच्चों, ये आ रहा है 11। तो यहाँ से डिफरेंस करा तो बड़े में से छोटा माइनस करा, यानी 25 में से 14 माइनस किया तो आपको 11 बच गया। तो इसका मतलब हो गया ये जो नंबर है, ये इस नंबर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 8 आएगा। तो 8 अगर हम लिख देते हैं तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो देयरफॉर नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 928389, और ये ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा ये नंबर। ठीक है ना, इज डिविजिबल बाय 11, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट इसी का सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस अपनाना है हमको बच्चों। क्या करना है
इसके ओड प्लेसेस का सम करते थे। ये 4 + 4 + ब्लैंक स्पेस, मतलब पहले लिखेंगे 4 फिर 4 और यहाँ खाली स्थान है। और इवन प्लेसेस का सम हो जाएगा 8 फिर 9 फिर 8, 8 + 9 + 8। तो देखिए अगर इसके इवन प्लेसेस को जोड़ते हैं तो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 में 9 ऐड किया तो ये तो 25 आ गया बच्चों। और अभी ये हो रहा है 8 बच्चों, कितना हो रहा है 8। तो हमको क्या करना है, या तो 0 लाना, तो 1 to 9 में अगर कोई सी भी संख्या जोड़ेंगे, अभी ये 8 हो रहा है इसका सम, अगर इसमें कोई सी भी संख्या जोड़े तो वो 25 के बराबर नहीं आ सकती, इसलिए 0 तो हो नहीं सकता। अब हमको ऐसी संख्या लाना है कि 11 से डिविजिबल हो जाए या 11 बच जाए। तो देखिए इसमें से 8 माइनस करते हैं 25 में से, तो अभी हमको कितना मिलता है बच्चों, तो 25 में से 8 माइनस किया तो हमको 17 मिला। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अभी 17 आ गया है। अब अभी हमको यहाँ पर एक संख्या और लिखना है, तो इस 17 में से कितना माइनस कर दें कि 11 मिल जाए हमको। इस 17 में से हम कितना माइनस कर दें कि 11 मिल जाए, यानी 6 माइनस कर दें तो 11 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस 8 के साथ में अगर 6 और आ जाए तो ये हो जाएगा बच्चों 8 और 6 14, और 14 को हम किस में से माइनस कर देंगे, इसके सम में से। इसका सम आ रहा है 25, 25 में से अगर 14 माइनस करोगे तो 11 बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 6 लिख देते हैं बच्चों, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 14 और इन तीनों का सम हो रहा है 25। 25 में से 14 माइनस कर रहे हैं हम, तो 25 माइनस 14 तो 11 बच रहा है। तो इस खाली स्थान की जगह अगर हम 6 लिख दें तो ये 14 हो जाएगा, और 14 25 में से माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, और 11 जो है 11 से डिविजिबल है। तो ये जो गिवन नंबर है इसमें जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 रखने से ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो नंबर है 89484 और यहाँ बीच में आ जाएगा 6, ये जो नंबर है इज क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 11। ये आपका आंसर हो गया बच्चों।